2019 में एक नारा दिया गया था, चौकीदार चोर है, वो उल्टा पड़ा था। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें क्या यह नारा दिया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए या इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी है। और ये कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं वो आप समझ गए। ये वो इंडिया है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, इस संगठन का जो नाम बनाया गया, इस ग्रुप का जो नाम बनाया गया है। विपक्षी दलों की 2 दिन की बैठक के बाद 26 विपक्षी दलों के इंडिया ने एक संकल्प लिया। इस संकल्प पत्र में बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले किए गए। इसमें लिखा है कि हमारे गणतंत्र के चरित्र पर बीजेपी द्वारा व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका संवैधानिक प्रावधानों को पार कर गई है। बीजेपी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है। संकल्प में लिखा है कि हम पसंदीदा मित्रों को देश की संपत्ति की लापरवाही से बिक्री का विरोध करते हैं। 26 दलों के संकल्प में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट की भी बातें जोर शोर से उठाई गई हैं। किसान और खेत मजदूरों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए। जातिगत जनगणना लागू करने का संकल्प भी लिया गया है। इसमें मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। लेकिन ये सारे जो संकल्प पत्र में चीजें आई हैं, इनमें से कौन कौन सी वो बातें हैं जो चुनावी मुद्दा बनेंगी, जो आम लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आज विपक्षी दलों की मीटिंग में सबसे ज्यादा नाम को लेकर चर्चा हुई और फिर इंडिया नाम तय किया गया। साफ हो गया है कि 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया होगी। यह नाम रखने के पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन पहले इंडिया के 5 अक्षरों का मतलब आप जान लीजिए। पहला अक्षर है आई, इसका मतलब है इंडियन यानी भारतीय। एन दूसरा जो अक्षर है, इसका मतलब है नेशनल यानी राष्ट्रीय। डी का मतलब है डेवलपमेंटल यानी विकासशील। और फिर जो है एक और आई, इसका मतलब इंक्लूसिव यानी समावेशी। और फिर आता है ए का मतलब है अलायंस, जिसका मतलब होता है गठबंधन। यानी विपक्ष के नए गठबंधन का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि आज की मीटिंग में नए नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी की तरफ से आया। राहुल ने मीटिंग में कहा, बीजेपी के खिलाफ इंडिया के लोग हैं, बीजेपी से वही लड़ेंगे, इसीलिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन के नाम में भारत शब्द होना चाहिए। हमने कल ही आपको बता दिया था कि कांग्रेस यूपीए नाम पर जोर नहीं दे रही है और उसने नए नाम पर फैसला सहयोगी दलों पर छोड़ दिया। जैसे ही खबर आई कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते इंडिया वर्सेस एनडीए टॉप ट्रेंड बन गया। यही नहीं, ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में इंडिया शब्द का एक एक अक्षर दिखने लगा। आई, इंक्लूसिव, एन, नेशनल। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर भी तरह तरह के ट्वीट होने लगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, चक दे इंडिया। इसके जवाब में शिवसेना उद्धव की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, तो अब 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगा। विपक्षी अलायंस के नए नाम का ऐलान मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इंडिया का फुल फॉर्म बताने की होड़ लग गई। हालांकि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से इंडिया का जो फुल फॉर्म बताया गया, उसमें डी का गलत मतलब बताया गया था। डी का सही मतलब डेवलपमेंटल है, लेकिन जेडीयू के ट्विटर हैंडल में इसे डेमोक्रेटिक बताया गया। बीजेपी ने भी नाम पर चुटकी ली और इसे फ्रॉड ऑपोजिशन बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान ट्वीट किया, जिसमें वो इंडिया की जगह INDIL कह रहे हैं। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL.
IL, and this is the Indian National Developmental Inclusive Alliance. इस इंडिया में लास्ट वर्ड है अलायंस। लेकिन आज ही शरद पवार पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में जो अलायंस था वो बिगड़ गया।